हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट फेज गवर्नमेंट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो लास्ट में क्या पढ़ा था हमने, लास्ट क्लास में प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसका क्या पढ़े थे, यूजेस पढ़े थे। तो आज अपन आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आपके टेंस के अंदर चल रहा है। इसे प्रोग्रेसिव या फिर इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। क्या कंटिन्यूअस की जगह क्या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, जैसे वह काम कर रहा है, वह वहां जा रही है। तो इस प्रकार के वाक्य जो आते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अब एक चीज देखो, आप बचपन से आप ये चीज पढ़ते आ रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन ये जो आप पढ़ते आ रहे हो ये क्या है, अधूरा है। कुछ वाक्य ऐसे भी मिलेंगे आपको जहां पर आपको रहा है, रही है, रहे हैं नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी वो किस टेंस में होंगे, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, इसका आज तो पढ़ेंगे रूल्स वगैरह, और फिर पढ़ेंगे इसके यूजेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। इसका प्रयोग किसके साथ में होता है, ही, शीट के साथ में। और आर का प्रयोग किसके साथ में होता है, दे के साथ में। और एम का प्रयोग आई के साथ में। तो इस तरीके से इनके प्रयोग होते हैं। देखो कुछ उदाहरण देखो, शी इज प्लेइंग द गिटार, वह गिटार बजा रही है, शी इज प्लेइंग द गिटार। दे आर वॉचिंग अ मूवी, वे मूवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग अ मूवी, वह एक मूवी देख रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से बात कर रहा हूं या फिर कर रही हूं। आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से बात कर रहा हूं या फिर कर रही हूं। आई भाई कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसलिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, रहा रही दोनों। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड इन द यार्ड, बच्चे बाहर यार्ड में खेल रहे हैं। क्या, बच्चे बाहर यार्ड में खेल रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्य किसमें आते हैं, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या हो गई, जब कोई कार्य वर्तमान में जारी या फिर संपन्न, रेगुलर प्रोसेस में क्या हो रहा हो, संपन्न हो रहा है। या जब कोई वाक्य वर्तमान में जारी या फिर रेगुलर प्रोसेस में संपन्न हो रहा हो, तो वे सब किस में आता है, कंटिन्यूअस में। भाई वर्तमान में जारी है, देखो शी इज प्लेइंग द गिटार, तो वह गिटार बजा रही है, मतलब वर्तमान में जारी है। या फिर वर्तमान में ही खत्म हो जाए, जैसे यहाँ पर तो ऐसा कोई वाक्य नहीं है, जब कोई आएगा तो मैं बताऊंगा। जैसे वर्तमान में संपन्न हो रहा हो, तो वो सब वाक्य किसमें आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब देखो मैं एक बार आपको हिंदी में फिर भी लिखवा देता हूँ डेफिनेशन आपकी, इसको मिटाता है। जब कोई कार्य वर्तमान में जारी या रेगुलर प्रोसेस में संपन्न हो रहा है, तो वे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। देखो जब कोई कार्य वर्तमान में जारी या रेगुलर प्रोसेस में संपन्न हो रहा हो, तो वाक्य किसमें आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। इसको नोट करिए आप। अब देखते हैं अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वही सेम और टेंसेस की तरह। तो कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, वही 4 टाइप के सेंटेंसेस आएंगे यहाँ पे अपने। 4 टाइप, पॉजिटिव, भाई नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, इसका यूज पढ़ेंगे। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूज से अपने को वाइड आइडिया लगता है। ये तो रूल्स हैं, कुछ रूल्स तो मैं आपको लिखवा दूंगा एकदम, तो रूल्स तो आप याद कर लोगे, लेकिन रूल्स से बाहर भी तो कुछ चीजें होती है। जैसे यहाँ पे देखा था मैंने, रहा है, रही है, रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो वो वाली चीज भी है। कुछ रूल्स में आती है, कुछ रूल्स के एक्स्ट्रा भी आती है। तो हमें पूरा कंप्लीट पैकेज पढ़ना है तरीके से, एकदम डीपली अपन ग्रामर पढ़ेंगे, तो कोई भी एग्जाम में हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो इसको नोट डाउन करिए। तो देखिए अब यहां पर 4 प्रकार के आपके सेंटेंसेस होते हैं। कौन सा, पहला पॉजिटिव / अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो इसका रूल क्या होता है, रूल और स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, भाई सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, ये क्या है आपकी
ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। भाई सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि गो है, गो है भाई, गो वेंट गोन तीनों होती है। गो मतलब जाना, तो प्लस आईएनजी तो क्या बन गया ये आपका गोइंग बन गया। क्या बन गया गोइंग, जिसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहा जाता है एक तरीके से, या फिर आप सॉरी फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। किसी में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे, जैसे राइट तो आईएनजी लगाया राइटिंग हो गया, तो इस तरीके से आप आईएनजी लगाकर क्या बना सकते हो, आप ये वाली चीज बना सकते हो। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब देखो सब्जेक्ट आई एम रीडिंग, मैं लिख रहा हूं या फिर लिख रही हूं, आई सॉरी मैं पढ़ रहा हूं या फिर मैं पढ़ रही हूं, रीडिंग मतलब पढ़ना। तो सब्जेक्ट है आई, एम क्या है हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग क्या है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वगैरह था नहीं, तो तीन चीज क्या हो गई, आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे सेंटेंस ये हो गया आपका इस रूल के हिसाब से। अब देखो ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग, और सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ही के साथ क्या आता है इज आता है। वी आर गोइंग टू दिल्ली, क्या वी आर गोइंग टू दिल्ली, हम दिल्ली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पे देखो वी डब्ल्यू वी के साथ में क्या आ रहा है आर, क्यों वी क्या है प्लूरल है आपका, तो प्लूरल के साथ क्या आता है आर आता है। सिंगुलर के साथ क्या आता है, सिंगुलर के साथ क्या आता है इज आता है, और आई के साथ हमेशा क्या आता है एम आता है। भाई आई के साथ एम आता है, और आपका क्या नाम है इनका, ये ही शीट वगैरह के साथ क्या आता है आपका इज आता है, और वी मतलब वी क्या है आपका प्लूरल है, तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में क्या आ रहा है यहाँ पे इज आ रहा है, आई के साथ एम आ रहा है, और जो भी आपके प्लूरल नंबर है मतलब प्लूरल जो है सब्जेक्ट आपका उनके साथ क्या आ रहा है आर आ रहा है। जैसे यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग तुम लिख रहे हो, या फिर द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग मतलब विद्यार्थी लड़ रहे हैं। तो ये सब वाक्य किसके हो गए आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस, मतलब सकारात्मक वाक्य हो गए आपके, जो कि इस तरीके का इसका रूल है। इसको नोट डाउन करें आप, आगे बढ़ते हैं अपन, एक नोट लिखवाते हैं। तो ये नोट देखिए आप कि ही शीट, जो कि मैं बता चुका हूं आपको, ही शीट नेम मतलब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ, कौन से सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, थर्ड पर्सन मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातचीत करी जा रही है मतलब वह। जैसे मैंने आपसे कहा कि वह बाजार जाता है, तो मैं बोलने वाला हूं, आपसे कहा किसके बारे में बात हो रही है, वह मतलब उसके बारे में, तो थर्ड पर्सन हो गया। तो यहां पर क्या है कि ही शी इट नेम, ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ तो इज का प्रयोग होता है, क्या होता है इज का प्रयोग होता है। आई के साथ, भाई इज क्या है सिंगुलर नंबर के साथ में किसका प्रयोग हो रहा है इज का, आई के साथ एम का, भाई आई के साथ एम, और वी यू दे, ये वी यू दे क्या है आपके प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है आर हेल्पिंग वर्ब। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं बता भी चुका हूं, इसको नोट करिए एक बार। अब पढ़ते हैं अपन इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य में क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, राम बाजार नहीं जाता है, उस तरीके से जैसे पहले कह रहे थे राम बाजार नहीं जाता है, मैंने बताया था, तो राम बाजार नहीं जा रहा है, यहां पर क्या जा रहा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है रहा रही रहे आ रहा है, तो इसलिए इसको नोट डाउन करें। तो देखिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य, हिंदी में क्या बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। रूल और स्ट्रक्चर मतलब इसका रूल क्या नियम क्या है कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सब्जेक्ट क्या होता है हिंदी में कर्ता, भाई सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये इसका क्या है रूल है। अब रूल के हिसाब सेंटेंस देखो, आई एम नॉट रीडिंग मैं नहीं पढ़ रहा हूं या फिर मैं नहीं पढ़ रही हूं, तो सब्जेक्ट आई है, एम क्या है हेल्पिंग वर्ब है, नोट क्या है आपका यहाँ पर दिया हुआ है नोट नहीं के लिए, और रीडिंग क्या है रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रीड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आईएनजी लग जाएगा तो क्या बन जाएगा रीडिंग। दे आर नॉट वॉचिंग वह नहीं देख रहे हैं, या वे नहीं देख रहे हैं, वे नहीं देख रहे हैं, दे आर नॉट वॉचिंग, तो दे के साथ आ रहा है हेल्पिंग वर्ब नॉट वॉचिंग, नकारात्मक वाक्य इसलिए नोट का प्रयोग हुआ। ही इज नॉट प्लेइंग वह नहीं खेल रहा है, रहा बोला जाता है, ये क्या है कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहां पर क्या यूज किया जाता है रहा यूज किया जा रहा है।
ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रही है। वह क्या नहीं कर रही है, गाना नहीं गा रही है। तो आपने देखा इसका ये रूल था और इसके हिसाब से आपके सेंटेंसेस थे। जैसे यहां पर मैं लिखवा देता हूं, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नोट है ही आपका, ये है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस क्या बना, इसका स्ट्रक्चर बना। तो उसको नोट डाउन करें, पढ़ते हैं अपन अब आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव। तो देखिए आप, ये हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या एक तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। रूल और स्ट्रक्चर क्या है इसका, इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब, क्या है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इस तरीके का इसका रूल है। यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर लास्ट में क्या आता है आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। देखो, एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूं, इसका हिंदी में क्या बना, एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूं। और यदि यहां पे हो जाता व्हाट एम आई राइटिंग, तो वहां पर क्या हो जाता, मैं क्या लिख रहा हूं, व्हाट एम आई राइटिंग या व्हाट आई एम राइटिंग, सॉरी व्हाट आई एम राइटिंग, तो मैं क्या लिख रहा हूं। तो वहां पर व्हाट से शुरू होने वाले में क्या होता है, वह से शुरू हो जाता है। यहां पर क्या से शुरू होता है, जो भी वाक्य क्या से शुरू होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूं, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, रहा रही तो आ ही रहा है यहाँ पे, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। आर यू वर्किंग, क्या तुम काम करते हो, या फिर क्या तुम काम कर रहे हो, आर यू वर्किंग, क्या तुम काम कर रहे हो। इज इट स्टार्टिंग, क्या यह शुरू हो रहा है, क्या यह शुरू हो रहा है, या फिर क्या यह शुरुआत है, या फिर क्या यह शुरू हो रहा है। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो आपके किस में आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको ये चीज नहीं भूलनी है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क को भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन मार्क को याद रखना, और हर एक क्वेश्चन के लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। कौन से, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए अब आप, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल क्या होता है आपका, भाई इसका रूल और स्ट्रक्चर क्या होता है। इज एम आर, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, वही क्वेश्चन मार्क आता है यहाँ पे भी, लेकिन ये नेगेटिव मतलब नोट लग जाएगा यहाँ पर, कुछ नहीं होता। तो इंट्रोगेटिव में नोट लगा दोगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नोट प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो, एम आई नॉट गोइंग टू मुंबई, क्या मैं मुंबई नहीं जा रहा हूं, भाई क्या मैं मुंबई नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट गोइंग टू मुंबई। तो एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आई, फिर देखो आई सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया, फिर गोइंग, देखो मैंने क्या लिख दिया, हाँ गोइंग, एम आई नॉट गोइंग टू मुंबई, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया प्लस ऑब्जेक्ट आया, कहां पर, मुंबई पे, मुंबई के लिए। और लास्ट में यहाँ पे यदि डेट आती तो ईटीसी में आ जाता, तो क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे। तो एम आई नॉट गोइंग टू मुंबई, ठीक है। इज इट नॉट रेनिंग, क्या यह बारिश नहीं हो रही है, इज इट नॉट रेनिंग। या फिर एम आई नॉट अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं, क्या मैं डॉक्टर, वो सॉरी, क्या मैं डॉक्टर, एम आई नॉट अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं, हाँ क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं। तो इस तरीके से जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं ये आपके कौन से हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब अपन इनके जो अपने 4 टाइप्स के सेंटेंस तो कंप्लीट हो गए इसके अंदर। अब इसका क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, यूज। यूज किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कहां कहां पर इसका यूज होगा। तो इसको एक बार नोट डाउन करें आप, फिर अपन यूज पढ़ते हैं इसका, यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अपन पढ़ते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहां कहां यूज होता है, इसका क्या क्या वास्ट यूजेस हैं। जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस कहां कहां यूज होता है, तो उसी तरीके से हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहां कहां यूज है। तो ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हैं,
एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के लिए, मतलब जब कहा जा रहा है वो उस टाइम वो काम हो रहा है, तो उन वाक्यों के लिए कौन सा टेंस यूज किया जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका। जैसे कि श्याम इज प्लेइंग फुटबॉल, श्याम फुटबॉल खेल रहा है, तो यह जिस टाइम कहा जा रहा है भाई, इसी टाइम कहा जा रहा है सबको श्याम फुटबॉल खेल रहा है। तो आपने जैसे ही देखा, किसको देखा आपने? शाम को देखा। भाई तीसरे थर्ड पर्सन की तो बात हो रही है यहाँ पे, शाम की। तो शाम फुटबॉल खेल रहा है, तो शाम फुटबॉल खेल रहा है आपने देखा, तभी तो आपने बताया उसी टाइम फुटबॉल खेल रहा है। मतलब ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी है। अब देखो, शी इज राइटिंग अ लेटर, वह एक लेटर लिख रही है। तो वह एक लेटर कब लिख रही है? अभी तो लिख रही है, वह लिख रही है, आपने देखा लिख रही है, तो इसका मतलब किस में हो गया? वर्तमान में जारी है। तो वो कौन से टेंस में आ गए? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। दे आर वॉचिंग टेलीविजन, वे टीवी देख रहे हैं। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। तो इस तरीके के वाक्य जो कि वर्तमान में जारी हैं, वो सब के सब किसके अंदर आते हैं? आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। मतलब जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग में है सारे वाक्य, वो किस में आते हैं? आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। अब पढ़ते हैं अपन आगे, इसके आगे, इसको नोट डाउन करिए। तो ये नोट देखिए आप कि नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस इवनिंग, ईटीसी समय सूचक शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। किसमें होता है ये सब शब्दों का प्रयोग? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कौन कौन शब्द है? नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस इवनिंग, ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किसमें होता है? जो भी समय सूचक शब्द है उनका प्रयोग किसमें होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए आप, गौतम सर इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। क्या है कि गौतम सर इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, मतलब गौतम सर क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश। कब पढ़ा रहे हैं? अभी, एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट आ गया, इसका मतलब किसका हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब देखो, दे आर गोइंग फॉर अ वॉक दिस मॉर्निंग, देखो दिस मॉर्निंग आ गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। दे आर से पता चल गया दे आर गोइंग फॉर अ वॉक। वह आज क्या? दे आर गोइंग फॉर अ वॉक, मतलब एक वॉक के लिए जा रहे हैं। वो किस मॉर्निंग? इस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, इसी सुबह। ही इज टीचिंग, ही इज रीडिंग अ नोवेल नाउ, ही इज रीडिंग अ नोवेल नाउ। अब देखो नाउ आ गया, तो नाउ से क्या पता चला ये आपका कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ही इज रीडिंग अ नोवेल, मतलब वह एक नोवेल पढ़ रहा है। कभी, कब पढ़ रहा है? अभी पढ़ रहा है। नाउ मतलब अभी। ही इज डूइंग होमवर्क एट द प्रेजेंट, मतलब वह एक क्षण या फिर इस समय क्या कर रही है? होमवर्क कर रही है। शी इज डूइंग होमवर्क एट द प्रेजेंट। अब देखो एट द प्रेजेंट आ गया आपका, तो इससे क्या पता चला है किस टेंस का वाक्य हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है आपका, ऐसे समयसूचक शब्दों से भी आपको आइडिया लग जाता है, या फिर जब भी इनका प्रयोग हो रहा हो या फिर इनका प्रयोग करना हो, तो वो कौन से वाक्य में होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य में होगा। इसको नोट डाउन करें, फिर पढ़ते हैं अपन अगला पॉइंट। इन पॉइंट्स का आपको रिवीजन रोज के रोज करना है। रिवीजन क्या करना है? रोज के रोज। जैसे ही आपको ये याद होंगे, आप जैसे जैसे इसको पढ़ते चलते जाओगे, जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, पीछे का आप रिवीजन करते हुए जाओगे, तो आपको चीजें अपने आप याद होने लग जाएगी। जैसे हम क्वेश्चंस में करेंगे, तो उसका यूज जहां पर होगा, आप अचानक से स्ट्राइक कर जाएगा, अरे हम सर ने पढ़ाया था, सेकंड क्लास में पढ़ाया था, थर्ड क्लास में पढ़ाया था। तो इस तरीके से आपको यदि ये चीजें याद होंगी, तो वो याद कैसे होंगी? रोज रेगुलर रिवीजन से। किससे? रोज रेगुलर रिवीजन से। तो आप रोज रिवीजन करें, इसको नोट डाउन करें, और जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसको साथ के साथ पढ़ते हुए चले। तो देखिए सेकंड पॉइंट आपका, नियर फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान और प्रोग्राम के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। कौन से? नियर फ्यूचर के, मतलब पास के, फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान, जो प्लान फिक्स है या फिर प्रोग्राम है, उनके लिए भी क्या यूज किया जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। देखो, ही इज कमिंग टुमारो, वह कल आ रहा है। इससे कौन से समय का बोध हो रहा है आपको? भविष्य का। भाई कब आ रहा है? कल। तो कल आ रहा है, तो मतलब यहां पर किसका? भविष्य का बोध हो रहा है। नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर मतलब नियर का ही तो फ्यूचर है, कल का। तो क्या पता चल रहा है यहाँ पे? कल का बोध हो रहा है। लेकिन इससे क्या पता चला हमें यहाँ पे? ये क्या है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो जो नियर फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान होते हैं वो किस में यूज किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। ही इज गोइंग टू मुंबई डे आफ्टर टुमारो, वह मुंबई जा रहा है। कब जा रहा है? डे आफ्टर टुमारो, कल के अगले दिन। मतलब कल के अगले दिन कहाँ जा रहा है? मुंबई। कल के अगले दिन मुंबई जा रहा है। वी आर मीटिंग टुडे इन द मॉर्निंग, हम, वी आर मीटिंग टुडे मतलब हम मॉर्निंग में आज मिल रहे हैं। वी आर मीटिंग टुडे इन द मॉर्निंग।
तो यहाँ पर जो क्या मिला आपको, इन द मॉर्निंग, आफ्टर टुमारो, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, जो आपके लास्ट के ये हैं जो वर्ड्स हैं आपके, टुमारो, नेक्स्ट वीक, इन द मॉर्निंग, ये आपका नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये सब वाक्य किसको दर्शा रहे हैं यहाँ पे, नियर फ्यूचर को। किसको दर्शा रहे हैं, नियर फ्यूचर को। और इनको क्या बोला जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम बोला जाता है। किस क्या बोला जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। और जहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज होता है, कहां पर, जहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज होता है वहां कहां पर होता है एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कहां पर, जब जैसे यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज हो रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। आई एम लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, माई सिस्टर इज कमिंग नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके के जो आपके वाक्य हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। अब इसके अंदर नोट लिखेंगे अपन, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या क्या होते हैं आपके, क्या क्या यूज है उनका, और वो यहाँ जहां पर भी यूज हो तो वहां पर कौन सा टेंस होता है, आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो इसको नोट डाउन करें एक बार आप। तो ये नोट देखिए, जो अपने अपन ने एग्जांपल्स लिखे थे उनके ऊपर ये नोट है। कैसे सेंटेंसेस से फ्यूचर टाइम का बोध होता है भाई, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे अपन ने पढ़ा था, तो उसमें कैसे सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस से फ्यूचर टाइम का बोध होता है। और एडवर्ब ऑफ टाइम, टुमारो, टुनाइट, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, या फिर 7 o'clock, 6 AM, 4 PM, ETC का यूज निश्चित रूप से किया जाता है। क्या किया जाता है कि ऐसे सेंटेंसेस से एक तो किसका बोध होता है, फ्यूचर टाइम का बोध होता है, और एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि आपके ये सारे हैं, इन सबका क्या यूज जरूर से जरूर किया जाता है। तभी वह किसका वाक्य होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। तो आज तो अपन इतने ही पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लें। और आज अपन इतने ही पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे। ज्यादा अपन एक क्लास को फालतू का इतना बड़ा भी नहीं बढ़ाएंगे ताकि आप भी बोर हो जाए और आपको पढ़ने में मजा नहीं आए। अपन छोटी रखेंगे क्लासेस और एकदम इंटरेस्टिंग रखेंगे, जिससे कि आप एक दो क्लास एक्स्ट्रा देख लो लेकिन ज्यादा बड़ी ना हो वो, और इंटरेस्टिंग बनी रहे। तो इसी के साथ इस क्लास को तो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।